हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैरिट डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में नंबर सिस्टम से संबंधित आभास संख्या जिसे प्राइम नंबर कहते हैं के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले कि आभास संख्या क्या है। तो आभास संख्या जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं तो ऐसी प्राकृत संख्या जो केवल एक और खुद से विभाजित होता है। खुद से विभाजित होता है मतलब अपने आप से विभाजित होता है, उसे आभास संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है? आभास संख्या है। आभास संख्या कैसे है? तो बोला गया कि आभास संख्या जो एक से भाग लग जाना चाहिए और खुद से भाग लग जाना चाहिए, तो उसके अलावा और किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? आभास संख्या या प्राइम नंबर। इसे और एक नाम से जानते हैं जिसे रूट संख्या भी बोलते हैं। तो अब जानना है कि सबसे छोटी आभास संख्या क्या है। तो सबसे छोटी आभास संख्या 2 है। इसे और एक दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि लघुत्तम आभास संख्या क्या है। तो लघुत्तम आभास संख्या 2 है। और सबसे छोटी सम आभास संख्या वो भी क्या है? 2 ही है। इसको एक और तरीके से पूछ सकता है कि लघुत्तम सम आभास संख्या क्या है। तो लघुत्तम सम आभास संख्या 2 है। अब है कि 1 से 100 तक कुल कितनी आभास संख्या होती है। तो 1 से 100 तक 25 आभास संख्याएं होती हैं और 1 से 50 तक 15 आभास संख्याएं होती है। 50 से लेकर 100 तक 10 आभास संख्याएं होती है। तो फ्रेंड्स, आप इस छोटे छोटे जानकारी को ध्यान में रखिए जो कि कंपटीशन के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। तो अगले प्रश्न में कह रहा है कि अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे अभाज्य खंडों की संख्या? तो प्रश्न में दिया हुआ है 12 में कुल अभाज्य संख्या ज्ञात करना। 12 में कुल अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो 12 में कितना है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? 12 का एलसीएम लेना है। लघुत्तम लीजिए, 2 से कितने बार में? 6 बार में। फिर 3 से करेंगे तो ये 2 बार में होगा। इसे जब करेंगे तो क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 3। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगा? खंडों की संख्या कितना हो जाएगा? टोटल नंबर कितना हो जाएगा? तो 1, 2, 3। तो कितना हो गया? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 हो गया। इसी तरह चलते हैं अगले प्रश्न पर। बोल रहा है 120 में कुल अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। 120 में कुल अभाज्य संख्या कितना है? तो 120 को भी उसी तरह क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से कितना? 60 बार में। फिर 2 से करेंगे तो कितना? 30 बार में। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 15 बार में। फिर 3 से करेंगे कितने बार में? 5 बार में। अब इसे क्या करेंगे? लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 गुना 5। तो बोल रहा है कि आभाज्य संख्या ज्ञात करना। तो कितना हो गया? 3, 2, 5। तो आभाज्य संख्या का कितना है? टोटल नंबर कितना हो गया? 5 हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा? करा घात पावर वाले संख्या का अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करना है। जैसे में दिया हुआ कि 15 पर पावर 120 में कुल अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है? जो बेस है, बेस मेरा कितना है? 15। इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो यहाँ एलसीएम टाइप करके निकालना है। तो 3 से इसको डिवाइड किया कितना? 5 बार में ये क्या हो गया? कट गया। अब क्या करना है? इसे गुना के रूप में लिख लेते हैं।
तो इसे गुना के रूप में लिखेंगे तो कितना हो गया, 3 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो मेरा प्रश्न बोल रहा है 15 पे पावर 120 में कुल अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेस कितना है 15, 15 का क्या किए फैक्टराइज किए। अब फैक्टराइज जब किए तो जितना आएगा, जैसे ये क्या हो गया 3 गुना 5, तो कितना हो गया मेरा फैक्टराइज की संख्या, तो 2 हो गया। फैक्टराइज की संख्या मेरा कितना हो गया 2। तो इसमें क्या करना है, पावर को गुना कर देना। पावर कितना है 120। तो ये मेरा क्या आ जाएगा अभाज्य खंडों की संख्या। अभाज्य खंडों की संख्या बराबर कितना हो गया, तो 2 गुना 120 बराबर कितना 240। ये मेरा क्या हो गया आंसर गया। इसको एक बार और समझ लीजिए कि अगर प्रश्न में दिया होगा कि 15 पे पावर 120 में कुल अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करना है, प्राइम फैक्टर की संख्या ज्ञात करना, तो कैसे करेंगे, जो बेस दिया हुआ है 15 बेस दिया हुआ है तो 15 को क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे पहले। तो फैक्टराइज करने के बाद मेरा क्या है 3 और 5 आया। तो इसको काउंटिंग कर लेंगे कि कितना प्राइम फैक्टर आया 2, और 2 को क्या करेंगे, जो प्राइम फैक्टर की संख्या आया उसको क्या करेंगे पावर से गुना करें। तो मेरा प्राइम फैक्टर कितना था 2, 2 गुना 120 कितना हो गया 240। ये मेरा क्या हो गया अभाज्य खंडों की संख्या। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 300 पे पावर 300 में कुल अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो सेम प्रश्न है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले बेस मेरा कितना है 300। 300 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टर 2 से करेंगे कितना 150 बार में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना 75 बार में, फिर 3 से करेंगे कितना 25 बार में, फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना 25, 5 गुना 5 25। तो अब इसे क्या करेंगे प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लेते हैं, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 इसे लिख लेते हैं। अब इसमें प्राइम फैक्टर की संख्या कितना हो गया, तो इधर 2 हो गया, इधर 2 हो गया, 4 1 5। तो प्राइम फैक्टर की संख्या कितना हो गया 5 हो गया। तो लेकिन हमसे पूछ रहा है कि अभाज्य खंडों की संख्या निकालना है। तो अभाज्य खंडों की संख्या, अभाज्य खंडों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जो मेरा प्राइम फैक्टर की संख्या आया कितना 5, उसमें से पावर को गुना कर दें, पावर कितना हो गया 300। तो ये मेरा क्या हो गया अभाज्य खंडों की कुल संख्या हो गई कितना 1500 आंसर। आशा है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं आया तो एक बार फिर देख लीजिए। कह रहा है कि 300 पे पावर 300 में कुल अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बेस है उसका क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद उसको काउंटिंग कर लेंगे कि कितना प्राइम फैक्टर हुआ। तो इसको काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया प्राइम फैक्टर 5 हो गया। अब क्या करना है, हमसे प्रश्न में मांग रहा है अभाज्य खंडों की संख्या। तो जो प्राइम फैक्टर की संख्या आया 5, उसमें से पावर कितना था 300। तो 300 क्या कर दिए गुना कर दिए, तो कितना हो गया 1500। ये मेरा क्या हो गया कुल अभाज्य खंडों की संख्या। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। करा यदि प्रश्न गुना के रूप में हो, अगर प्रश्न इस तरह गुना के रूप में हो तो कुल अभाज्य खंडों की संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सेम तरह है। तो सबसे पहले क्या करना, बेस को क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। तो 15 का जब फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा 3 बचे 15, तो कितना आ गया इसका 3 गुना 5। ठीक है, इसमें जो प्राइम फैक्टर आया कितना आ गया 2, उसका संख्या कितना आ गया 2। अब 30 का करेंगे, तो 30 को क्या करेंगे 2 से 15 बार में, फिर 3 बचे 15। इसको भी जब करेंगे तो कितना गया 2 गुना 3 गुना 5। इसमें प्राइम फैक्टर की संख्या कितना आ गया 3, इसमें कितना था 2।
अब है फिर 60, 60 का भी प्राइम फैक्टर कीजिए। 2 से कितना 30 बार में, 2 से 15, फिर 3 पचे 15, तो करेंगे तो कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। इसमें कितना आ गया प्राइम फैक्टर की संख्या 4। लेकिन हमसे प्रश्न में मांग रहा है कि कुल अभाज्य खंडों की संख्या कितना होगा। तो कुल अभाज्य खंडों की संख्या जब निकालना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ अभाज्य खंडों की संख्या, खंडों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, हमने बोला क्या कि जो प्राइम फैक्टर की संख्या आया कितना, इधर आया 2, तो इसमें से क्या करेंगे, जो पावर है उसे क्या करेंगे गुना करेंगे, 2 गुना 15 प्लस, फिर इसमें से कितना है प्राइम फैक्टर की संख्या 3, 3 गुना कितना, इस पे पावर 12 है, 12 लिख दीजिए, प्लस इधर कितना है प्राइम फैक्टर की संख्या 4, 4 गुना कितना है, इस पे 21 है, 21। अब क्या करेंगे सबको गुना करके जोड़ देना है, तो सबको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 12 तिया 36, अब प्लस 21 चौके 84। इस सब को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 160 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या आ गया, कुल अभाज्य खंडों की संख्या, प्राइम फैक्टर की संख्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हो गया 160। अब बोल रहा है भाजकों की संख्या ज्ञात करना है, तो भाजक की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जैसे 6 है तो 6 में किस किस संख्या से भाग लगेगा, तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा और 6 से लगेगा। तो इसमें भाजक की संख्या कितना आ गया 4। कैसे 1 2 3 6, ये जो है 1 2 3 4, टोटल कितना हो गया 4 हो गया भाजक की संख्या। अगर 12 को देखें तो इसमें किससे भाग लगेगा, 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 12 से भी लग जाएगा। तो इसमें भाजक की संख्या कितना आ गया 2 2 4 2 6। तो ये थोड़ा डिटेल मेथड हो गया, लेकिन हमें ट्रिक से देखना है, तो ट्रिक से देखने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं 60, 60 में से भाजकों की संख्या ज्ञात करने बोल रहा है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसे ट्रिक के माध्यम से देखेंगे एकदम आसान तरीके से। तो सबसे पहले क्या करना है, 60 को क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, 2 30 बार में, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5 बार। इसमें प्राइम फैक्टर की संख्या कितना आ गया 2 2 4, ठीक है। तो लेकिन इसे लिख देते किस रूप में, 2 का स्क्वायर गुना 3 पे पावर नहीं कुछ तो 1, इधर कितना आ गया 5 पे पावर 1। तो ये मेरा क्या हो गया प्राइम फैक्टर जो निकला उसको लिख दिया इस रूप में। लेकिन हमसे मांग रहा है भाजकों की संख्या, तो भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो चलिए भाजकों की संख्या बराबर, तो क्या करना है, जो यहाँ नोट में दिया है कि संख्या का अभाज्य गुणनखंड पहले कर दीजिए, तो गुणनखंड हमने कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, फिर सभी को गुना करके पावर के रूप में लिखना है, पावर के रूप में हमने लिख दिया। अब जो पावर है उसको क्या करेंगे प्रत्येक में 1 जोड़ करके आपस में गुना कर देंगे। तो चलिए यहाँ क्या हो गया 2 + 1, ये जो पावर है 2, 2 उसमें से 1 जोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे गुना, फिर जो ये पावर है 1, 1 + 1, फिर गुना करेंगे, फिर यहाँ पे है 1 पावर, तो 1 + 1। अब क्या करेंगे सबको जोड़ के गुना करें, 2 1 3 गुना 1 1 2 गुना 1 + 1 कितना 2, तो कितना हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12। ये मेरा क्या हो गया भाजकों की संख्या हो गया। तो 60 का जो है उसमें कितना होगा भाजकों की संख्या, तो कितना हो जाएगा 12, भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा 12।
एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे दिया हुआ है 60 में भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या कि सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे। कैसे? लघुत्तम के माध्यम से 2 से डिवाइड किए 30 बार में, 2 से किए फिर 15, फिर 3 से 5 बार में। अब इसको क्या किए? पावर के रूप में लिख दिए। जो फैक्टराइज आया इसको पावर के रूप में लिख दिए, और जो पावर है उसमें से एक जोड़कर क्या करेंगे? सबको गुना करेंगे। तो भाजकों की संख्या निकाले कैसे? यहाँ पावर था 2, 2 में 1 जोड़ दी, ठीक है, फिर गुना के रूप में लिख दी। यहाँ क्या हो गया? फिर 1 + 1 कर दी, फिर इस पे क्या है? 1 पावर है तो उसको में भी 1 बढ़ाकर क्या करना है? पावर में 1 जोड़कर सबको आपस में क्या करना है? गुना करना है। तो यहाँ पे गुना करने के बाद कितना आ गया? 12। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।